हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 20 है। पार्ट 19 तक हम 380 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 19 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 20 में हम 381 से लेकर के 400 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 381। एक शंकु पानी से पूर्णतः भरा है। शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। इस पानी को m त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में पलटा गया। बेलनाकार पात्र की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो आकृति हैं, एक शंकु और दूसरा बेलन। यहाँ पर शंकु से पानी बेलन में पलटा जा रहा है। मैंने आपसे बताया है कि किसी भी आकृति में अधिकतम उतना ही पानी आता है जितना उस आकृति का आयतन होता है। तो यहाँ पर अगर शंकु हमारा पूर्णतः भरा हुआ है, इसका मतलब इसमें उतना ही पानी है जितना शंकु का आयतन होता है। फिर हमने इस पानी को एक बेलनाकार पात्र में पलट दिया है, तो यहाँ पर शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमसे बेलन के पात्र की ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पर हम बेलन के आयतन को पहले ले लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम बेलन की त्रिज्या को कैपिटल आर ले रहे हैं और बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच ले रहे हैं। ये बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। हमें बेलन की त्रिज्या दे रखी है m, तो यहाँ पर r की जगह आ जाएगा m। यहाँ पर r स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर कैपिटल H बराबर। यहाँ पर देखिए हमें शंकु की त्रिज्या स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल h दे रखी है, तो ये दोनों यहाँ पर ऐसे ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बराबर के बाद आ जाएगा 1/3 स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हमसे पूछा है बेलनाकार पात्र की ऊंचाई। बेलनाकार पात्र की ऊंचाई है कैपिटल एच, तो हम क्या करते हैं इस एम स्क्वायर को डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल एच बराबर आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच डिवाइड बाई 3m स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 382। एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया गया। तार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उस स्थिति में उन दोनों आकृति की जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दी गई है एक ठोस गेंद। गेंद होती है गोले के आकार की, तो यहाँ पर हमारी एक आकृति है गोला। दूसरा हमें दे रखा है तार। तार होता है बेलन के आकार का, तो यहाँ पर हमारी दूसरी आकृति है बेलन। तो यहाँ पर गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पूछी है तार की लंबाई। तार है हमारा बेलन के आकार का, तो हम यहाँ पर बेलन का फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही आकृति की त्रिज्या को स्मॉल आर के बराबर लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें दोनों ही आकृति का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो दोनों ही आकृति की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, यानी कि दोनों की त्रिज्या बराबर है। अगर दोनों की त्रिज्या बराबर है तो यहाँ पर मैंने दोनों को स्मॉल आर के बराबर लिया है। यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास h बराबर आ जाएगा 4/3 आर। आर की वैल्यू हम रख लेंगे 7। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 28/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 383। किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला गया। बेलनाकार पात्र का व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठा कि वह गेंद को केवल डुबो पाए, तब उठे पानी का स्तर ज्ञात करें। देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम पानी में कोई आकृति डालते हैं तो पानी का आयतन उतना ही उठता है जितना उस पानी में डाली गई आकृति का आयतन होता है। यहाँ पर पानी में डाली गई आकृति है गेंद। गेंद होती है गोले के आकार की,
तो यहाँ पर पानी में एक गोला डाला गया है, तो यहाँ पर हमारा पानी उतना ही उठेगा जितना इस गोले का आयतन होगा। अब देखिए ये जो पानी उठेगा ये उस शेप में उठेगा जिस पात्र में ये रखा हुआ है। यहाँ पर पानी रखा हुआ है बेलनाकार पात्र में, तो ये जो पानी ऊपर उठेगा ये एक बेलन की शेप में ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर देखिए हम बेलन के आयतन को और एक गोले के आयतन को आपस में बराबर कर देंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर देखिए मैंने बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर लिया है और गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बेलन और गोले दोनों की त्रिज्या अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए हम पाई से पाई कट कर देंगे, बराबर से पहले हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए आर रखनी है हमें बेलन की त्रिज्या। बेलन का व्यास हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अगर व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 6। ऊंचाई को हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें ये निकालना है कि पानी का स्तर कितना ऊंचा उठा है। ये बराबर हो जाएगा 4/3 आर की घात 3 के। तो 4/3 को हम ऐसे ही रखेंगे। गेंद का व्यास हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 × 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h बराबर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पानी का स्तर 1 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 384। किसी आयताकार बक्से की लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 77 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बक्से को पिघलाकर एक गेंद के रूप में परिवर्तित किया गया। गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर भी देखिए हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों आकृति के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पहली आकृति दी हुई है एक आयताकार बक्सा। अगर हमारा एक आयत होता है और उसमें अगर हम ऊंचाई ऐड कर दें तो वो बन जाता है हमारा घनाभ। तो यहाँ पर ये जो हमारा बक्सा है ये घनाभ के आकार का है। इसके अलावा हमें दूसरी आकृति दे रखी है गेंद। गेंद होती है गोले के आकार की, तो यहाँ पर हमारी दूसरी आकृति गोला है। अब देखिए हमसे पूछिए गेंद की त्रिज्या, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर गोले के आयतन को पहले लिख लेते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। ये बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ पर देखिए हम 4/3 को ऐसे ही रखेंगे, पाई की जगह रख लेंगे 22/7 और आर की पावर 3 को भी ऐसे ही रखेंगे। ये बराबर हो जाएगा घनाभ की भुजाओं के। घनाभ की लंबाई है 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 77 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 385। किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। छड़ को पिघलाकर 6 ठोस गेंदों में परिवर्तित किया गया जिनकी त्रिज्या छड़ की त्रिज्या के बराबर है। छड़ की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। यहाँ पर भी देखिए एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब भी हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों आकृति के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर हमें पहली आकृति दे रखी है बेलनाकार छड़। बेलनाकार छड़ बेलन के आकार की होती है, तो यहाँ पर हमारी पहली आकृति बेलन है। दूसरी हमको दे रखी है ठोस गेंद। गेंद होती है गोले के आकार की, तो यहाँ पर हमारी दूसरी आकृति गोला है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेलन का आयतन और गोले के आयतन को बराबर कर देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4/3 पाई आर की घात 3 है ये यहाँ पर एक गोले का आयतन है। हमसे कह रखा है कि छड़ को पिघला करके 6 ठोस गोलों में परिवर्तित किया गया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक गोले के आयतन को 6 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 गोले हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या को स्मॉल आर के बराबर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही त्रिज्या 50 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास h बराबर आ जाएगा 24/3 आर।
आर की वैल्यू हम रख लेंगे 50 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास छड़ की ऊंचाई या लंबाई आई है सेंटीमीटर में, हमसे पूछी है मीटर में। तो हम क्या करते हैं, इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऊंचाई या लंबाई आ जाएगी 24/3 गुणा 50/100 मीटर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h बराबर आ जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 386। दो बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए हमसे शंकु की ऊंचाई पूछी है। हम यहाँ पर शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h। अब यहाँ पर देखिए दोनों शंकु बराबर ऊंचाई वाले हैं, तो यहाँ पर दूसरे शंकु की ऊंचाई भी h के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हमने यहाँ पर दो शंकुओं को पिघला करके एक गोला बनाया है, तो यहाँ पर दोनों शंकुओं का आयतन गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं शंकुओं का आयतन। यहाँ पर हम पहला शंकु ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम 1/3 पाई को ऐसे ही रखते हैं, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, गुणा कर देंगे एच से, क्योंकि हमने दोनों ही शंकु की ऊंचाई एच के बराबर मानी है। इसमें हम ऐड कर देंगे दूसरे शंकु का आयतन। दूसरे शंकु का आयतन भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही हो जाएगा। यहाँ पर 1/3 पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसकी गुणा कर देंगे एच से। ये बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर हमें गोले की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 का घन हो जाएगा 125। बराबर से पहले हम 1/3 पाई एच कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा 9 + 16। ये बराबर हो जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा 125। 9 और 16 जोड़ करके 25 के बराबर हो जाएंगे। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। हमारे पास आ जाएगा h गुणा 25 बराबर 4 गुणा 125। 25 से 125 कट जाएगा 5 बार, 4 गुणा 5 आ जाएगा 20। तो यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 387। किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तब आयतन कितने गुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पर एक शंकु बना लेते हैं। इस शंकु की त्रिज्या हम ले लेते हैं r और ऊंचाई ले लेते हैं 3h। यहाँ पर देखिए हम ऊंचाई को 3h इसलिए ले रहे हैं क्योंकि शंकु के आयतन में आता है 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए हम ऊंचाई को 3h ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इस शंकु का आयतन निकालें, हम इस शंकु के आयतन को ले लेते हैं b1। तो v1 बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमने r को r के ही बराबर लिया है, लेकिन h हमने यहाँ पर 3h के बराबर लिया है। तो यहाँ पर h की जगह आ जाएगा 3h। 3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, त्रिज्या को r की जगह कर देते हैं 2r और ऊंचाई को 3h की जगह कर देते हैं 6h। अब हम इस शंकु का आयतन निकालते हैं। इस दूसरे शंकु के आयतन को हम ले लेते हैं v2। v2 बराबर फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ पर इस बार r की जगह है 2r, तो 2r का वर्ग हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू एच की जगह आ जाएगा 6h। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए हमारे पास v1 की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच और v2 की वैल्यू आई है 8 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमारा आयतन पहले का 8 गुना हो चुका है। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 टाइम ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 388। किसी शंकु की ऊंचाई, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन क्रम से h, c तथा v हैं। 3 पाई v h की पावर 3 माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें शंकु की ऊंचाई, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन क्रम से h, c तथा v दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास अल्फाबेट के रूप में है, हमें यहाँ पर इनका संख्यात्मक मान दिया हुआ नहीं है।
इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर इनका संख्यात्मक मान अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पर तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और अगर हम आयतन निकालते हैं तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों ही फॉर्मूले में हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पर पहले त्रिज्या मान लेते हैं। हम यहाँ पर त्रिज्या को कुछ भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर त्रिज्या को 1 के बराबर ले लेते हैं। इसके अलावा देखिए हमें ऊंचाई h दे रखी है, तो हम यहाँ पर ऊंचाई को भी 1 के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास r और h दोनों आ चुकी हैं। अब हम निकालते हैं l। अब यहाँ पर देखिए हमें l निकालना पड़ेगा, हम l को नहीं मान सकते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी √2। अब देखिए हम निकालते हैं शंकु का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू है √2। तो यहाँ पर हमारे पास शंकु का तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा √2 पाई। इसको हम ले लेंगे सी के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू सी दी हुई है। इसके अलावा हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम 1/3 को ऐसे ही रखेंगे, पाई को भी ऐसे ही रखेंगे। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इसकी गुणा कर देंगे एच से, एच की वैल्यू 1 है तो 1 की गुणा से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई। इसको हम ले लेंगे v, क्योंकि हमें शंकु का आयतन v के बराबर दे रखा है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 पाई वी एच की पावर 3 माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम 3 पाई को ऐसे ही रखेंगे, v की वैल्यू हम रख लेंगे पाई/3। इसकी गुणा करनी है हमें h की पावर 3 से, h की वैल्यू है 1, 1 की पावर 3 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। माइनस सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है √2 पाई। √2 का जब वर्क करेंगे तो 2 आ जाएगा, और पाई का वर्क करेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा। गुणा एच स्क्वायर, एच की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। प्लस 9v स्क्वायर, v की वैल्यू है पाई/3। पाई/3 का जब हम वर्क करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई²/9। यहाँ पर देखिए इक्वेशन के शुरू में 3 से 3 कट जाएगा और आखिरी में 9 से 9 कट जाएगा। पूरी इक्वेशन में पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम पाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। ब्रैकेट में 1 और 1 जोड़ करके 2 के बराबर हो जाएंगे, और माइनस का 1 2 अलग से है तो यहाँ पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 389, किसी 11 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर भुजाओं वाले ठोस आयताकार बक्से को पिघलाकर 5 डेसीमीटर व्यास वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए गेंदों की संख्या निकालने के लिए हम आयताकार बक्से के आयतन को एक गेंद के आयतन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप इसको आयताकार बक्सा कहें या घनाभ कहें, एक ही बात है। यहाँ पर देखिए हमें आयताकार बक्से की भुजाएं दे रखी हैं 11 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर। यहाँ पर हमारी ये भुजाएं मीटर में है। इसके अलावा हमें जो गेंद बनानी है उसका व्यास हमें दे रखा है 5 डेसीमीटर, ये यहाँ पर डेसीमीटर में है। तो देखिए या तो यहाँ पर हम मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो भुजा 11 मीटर है ये बराबर हो जाएगी 110 डेसीमीटर के। जो भुजा 10 मीटर है ये बराबर हो जाएगी 100 डेसीमीटर के। और जो भुजा 5 मीटर है ये बराबर हो जाएगी 50 डेसीमीटर के। तो यहाँ पर देखिए हमारी गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आ जाएगा हमारा 110 गुणा 100 गुणा 50। इसको हम डिवाइड करेंगे एक गेंद के आयतन से। गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर हम 4/3 को ऐसे ही रखेंगे। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, और आर की जगह आ जाएगा 5/2, क्योंकि यहाँ पर व्यास है 5 डेसीमीटर तो त्रिज्या आ जाएगी 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास गेंदों की संख्या आ जाएगी 8400। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 390, किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया। गेंदों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, गेंदों की संख्या निकालने के लिए हम शंकु के आयतन को एक गेंद के आयतन से डिवाइड करेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/3, पाई को हम ऐसे ही रखेंगे, आर की जगह आ जाएगा 30, आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 30 गुणा 30, इसकी गुणा कर देंगे ऊंचाई से, ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे हम एक गेंद के आयतन से। गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/3। पाई को भी हम ऐसे ही रखेंगे, आर की घात 3 की जगह आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास गेंदों की संख्या आ जाएगी 81। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 391, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तित किया गया। शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। शंकुओं की संख्या निकालने के लिए हम धातु के गोले के आयतन को एक शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए, इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पर एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दोनों के आयतन को बराबर क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर दोनों आयतन को बराबर करते हैं, लेकिन बराबर करने के बाद हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 390 दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, हमने ऊपर लिखा है शंकु का आयतन, तो हमारा ऊपर तो शंकु का आयतन आ चुका है, नीचे आया है हमारी एक गेंद का आयतन। अब ये जो नीचे एक गेंद का आयतन है, अगर आप इसकी तिरछी गेंदों में गुणा कर देंगे तो देखिए, गेंद का आयतन और शंकु का आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम दोनों आकृति का आयतन को आपस में बराबर करते हैं, लेकिन बराबर करने के बाद हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। जिस आकृति की संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, हम उसके आयतन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें यहाँ पर गेंदों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने यहाँ पर इसको एक गेंद के आयतन से डिवाइड कर दिया था। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 391 में देखें तो यहाँ पर देखिए, हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हम यहाँ पर गोले के आयतन को एक शंकु के आयतन से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम गोले का आयतन निकालें, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5। इसको हम डिवाइड करेंगे एक शंकु के आयतन से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 गुणा पाई गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शंकुओं की संख्या निकल करके आ जाएगी 126। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 392, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर है। उसे पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में परिवर्तित किया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमने एक शंकु को पिघला करके दूसरे शंकु के रूप में परिवर्तित किया है, तो यहाँ पर दोनों शंकुओं के आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिस शंकु की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, उस शंकु के आयतन को हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1/3, त्रिज्या आ जाएगी 1.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 गुणा 1.2, इसकी गुणा कर देंगे एच से। ये बराबर हो जाएगा शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 गुणा पाई गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 3.6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 393, किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल S तथा आयतन V है। S³ डिवाइड बाई एस स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, हमें गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है S और आयतन दे रखा है V।
अगर हम गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालते हैं तो हमें दोनों ही निकालने के लिए गोले की त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या दी हुई नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम इसको अपनी तरफ से मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, गोले की त्रिज्या अपनी तरफ से मान लेते हैं 1 यूनिट। अब देखिए हम निकालते हैं गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल S आ जाएगा 4 पाई यूनिट स्क्वायर के। अब हम निकालते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर आर की जगह 1 रख देंगे, 1 की पावर 3 1 के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 घन यूनिट के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है s की पावर 3 डिवाइड बाई v की पावर 2 की वैल्यू। s की वैल्यू आई है 4 पाई, तो s की पावर 3 की जगह आ जाएगा 4 पाई गुणा 4 पाई गुणा 4 पाई। इसको हम डिवाइड करेंगे v स्क्वायर से। v की वैल्यू है 4 पाई डिवाइड बाई 3, तो v स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 4 पाई डिवाइड बाई 3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 पाई यूनिट्स। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 394। किसी पानी की बूंद का व्यास 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। किसी शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। यदि पात्र में 32,000 पानी की बूंदों को एकत्रित किया जा सकता हो, तब पात्र की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि किसी पानी की बूंद का व्यास 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। व्यास को हम लेते हैं 2r के बराबर, तो 2r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 1/20 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं पानी की मात्रा। देखिए पानी की जो बूंद होती है वो एक गोले के आकार की होती है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर त्रिज्या 1/20 आई है, तो यहाँ पर पानी की एक बूंद का आयतन आ जाएगा 4/3 गुणा पाई गुणा 1/20 गुणा 1/20 गुणा 1/20। अब देखिए ये एक बूंद का आयतन है, हमारे पास ऐसी हैं 32,000 बूंद, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 32,000 से। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पानी का आयतन आ जाएगा 16/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की दूसरी लाइन में कहा हुआ है कि किसी शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर है। आधार का व्यास होता है 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा h के। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा h/2। अब हम निकालते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम r की जगह h/2 रख लेंगे, तो हमारे पास शंकु का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई गुणा h/2 गुणा h/2 गुणा h। ये बराबर हो जाएगा पानी के आयतन के। पानी के आयतन के बराबर इसलिए होगा क्योंकि हमने 32,000 बूंदों के पानी को एक शंक्वाकार पात्र में एकत्रित किया है। मैंने आपसे बताया है कि किसी भी पात्र में उतना ही पानी आता है जितना उसका आयतन होता है, तो यहाँ पर शंकु में उतना ही पानी आएगा जितना उसका आयतन होगा। तो यहाँ पर आयतन तो 1/3 पाई h/2 गुणा h/2 गुणा h आ चुका है, ये बराबर हो जाएगा पानी के आयतन के। पानी का आयतन हमने निकाला है 16/3 पाई, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर देंगे 16/3 पाई के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 395। 1000 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े मैदान में 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। निकाली गई मिट्टी को मैदान के बचे हुए भाग पर समान रूप से फैला दिया गया। मैदान का उठा हुआ तल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि 1000 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े मैदान में। तो यहाँ पर देखिए हम एक मैदान बना लेते हैं, इसकी लंबाई ले लेते हैं 1000 मीटर और चौड़ाई ले लेते हैं 30 मीटर। आगे हमसे कहा गया है कि 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदा गया। यहाँ पर देखिए हम गहराई को अभी छोड़ रहे हैं, हम अभी केवल लंबाई और चौड़ाई को ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गड्ढे की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। अब देखिए गड्ढे की चौड़ाई भी 30 मीटर है और हमारे मैदान की चौड़ाई भी 30 मीटर है।
तो हम क्या करते हैं, मैदान के किसी एक साइड गड्ढा खोद लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे रेड कलर में गड्ढा आ जाएगा। इसकी लंबाई 40 मीटर है। अगर हमारे गड्ढे की लंबाई 40 मीटर है और हमारे मैदान की लंबाई 1000 मीटर है, तो हमारा जो बचा हुआ मैदान है वो रह जाएगा हमारे पास 960 मीटर। अब देखिए हमें 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े गड्ढे से मिट्टी निकाल करके 960 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े मैदान में बिछानी है। तो हम यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि हमारी मिट्टी कितनी निकलती है। मिट्टी उतनी ही निकलेगी जितना उसका आयतन होगा। यहाँ पर आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई की जगह यहाँ पर गहराई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आयतन आ जाएगा 40 गुणा 30 गुणा 12। अब देखिए ये इतनी हमारे पास मिट्टी आ चुकी है। इस मिट्टी को हमें मैदान पर बिछाना है। तो ये बराबर हो जाएगा मैदान के आयतन के। मैदान का आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई आ जाएगी 960, चौड़ाई आ जाएगी 30 और ऊंचाई को हम h के बराबर ले लेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि मैदान का तल कितना उठ गया है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 मीटर। इसको हम लिख लेंगे 0.5 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 396। किसी खोखले गोले को दो बराबर अर्धगोलों में बांटा गया। इस प्रकार 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचे खोखले शंकु को पानी से भरने के लिए 8 अर्धगोलों की आवश्यकता पड़ी। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो आकृति हैं, एक खोखला शंकु और दूसरा खोखला अर्धगोला। यहाँ पर खोखले शंकु को भरने के लिए हमें 8 अर्धगोलों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन को अर्धगोले के आयतन के बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमें खोखला शंकु दिया हुआ है और खोखला अर्धगोला दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर खोखली आकृति के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूले अप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी हुई नहीं है। जब तक हमें किसी भी आकृति में आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दी हुई नहीं होंगी, तब तक हम उस क्वेश्चन में खोखली आकृति के फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो शंकु है इसको हम एक ठोस शंकु मानेंगे और अर्धगोले को भी हम एक ठोस शंकु मानेंगे। तो देखिए शंकु का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को हम ऐसे ही रखेंगे। त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 6 और ऊंचाई हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी गुणा कर देंगे 12 से। ये बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3। यहाँ पर हम आर की घात 3 को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें त्रिज्या बतानी है। अब देखिए शंकु को भरने के लिए हमें 8 अर्धगोलों की आवश्यकता पड़ी है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है 2/3 पाई आर की घात 3, ये एक अर्धगोले का है। तो हम क्या करते हैं, इसकी 8 से गुणा कर देते हैं। अब इसकी 8 से गुणा करने के बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 397। 4 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद को सोने की परत से ढका गया। यदि प्रयुक्त शीशा तथा सोने का आयतन समान हो तब प्रयुक्त सोने की मोटाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें 4 सेंटीमीटर व्यास वाली एक शीशे की गेंद दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए हम एक गेंद बना लेते हैं। अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस शीशे की गेंद का आयतन निकाल लेते हैं। गेंद का आयतन होता है गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो यहाँ पर इसका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए हमें इस शीशे की गेंद पर एक सोने की परत चढ़ानी है, तो हम यहाँ पर इस पर एक परत चढ़ा देते हैं। अब देखिए हमने जब इस पर सोने की परत चढ़ाई तो हमारा एक बाह्य गोला बन चुका है। अब ये जो हमारा गोला येलो कलर का बना है, हम इसकी त्रिज्या को ले लेते हैं कैपिटल आर के बराबर। अब देखिए हमने ये जो सोने की परत चढ़ाई है, हमें इसका आयतन निकालना है। हमें इसका आयतन इसलिए निकालना है क्योंकि हमें सोने का आयतन और शीशे का आयतन आपस में बराबर दे रखे हैं। तो शीशे का आयतन तो हम निकाल चुके हैं 4/3 पाई गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम क्या करते हैं, सोने का आयतन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, बीच में जो हमारा शीशे वाला भाग है हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। जब हम इसको हटाते हैं तो ये हमारा एक खोखला गोला बन चुका है। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। स्मॉल आर होती है आंतरिक त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पर देखिए सोने की परत का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। स्मॉल आर की जगह आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की घात 3 बराबर आ जाएगा 16। दोनों साइड का जब हम घनमूल लेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 2 क्यूब रूट 2। क्यूब रूट 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.259, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट 2 की जगह रख देंगे 1.259। तो यहाँ पर कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 2 गुणा 1.259। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 2.518 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछिए प्रयुक्त सोने की मोटाई। प्रयुक्त सोने की मोटाई होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर की वैल्यू है 2.518 और स्मॉल आर की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2.518 माइनस 2। यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.518 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 398। एक शंकु आइसक्रीम से भरा है। शंकु के ऊपर आइसक्रीम एक अर्धगोले का आकार ले लेती है। अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई समान है। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए हमें अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन को ऐड करना पड़ेगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3 और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आइसक्रीम का आयतन V बराबर हो जाएगा 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर देखिए मैंने अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों को ही आपस में बराबर लिया है। बराबर इसलिए लिया है क्योंकि देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा हुआ है कि शंकु के ऊपर आइसक्रीम एक अर्धगोले का रूप ले लेती है। इसका मतलब यह है कि शंकु के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अगर शंकु के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो इस कंडीशन में इन दोनों की जो त्रिज्या होगी वो आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को ही त्रिज्या को स्मॉल आर के बराबर ले लिया है। यहाँ पर देखिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2/3 पाई की जगह आ जाएगा 22/7। आर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा 7 गुणा 7 प्लस 1/3 पाई की जगह 22/7 रख लेंगे। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 7 गुणा 7। अब देखिए हमें इसकी गुणा करनी है h से। यहाँ पर देखिए अगर हम क्वेश्चन की तीसरी लाइन के आखिरी में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई समान है। अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 7 से। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह 22/7 के डिवाइड में जो 7 है, इस 7 से गुणा वाला 7 कट हो जाएगा और यहाँ पर हम 22 गुणा 7 गुणा 7 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 22 गुणा 7 गुणा 7 ब्रैकेट 2/3 प्लस 1/3। अब देखिए जो 2/3 प्लस 1/3 है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब जब हम 1 की गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 में करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम 22 गुणा 7 गुणा 7 की गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1078 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइसक्रीम का आयतन हो जाएगा 1078 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 399। 6 सेंटीमीटर आंतरिक तथा 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाली खोखली गेंद को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में परिवर्तित किया गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उन दोनों के आयतन आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर खोखली गेंद का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और खोखली गेंद का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3 माइनस स्मॉल आर की घात 3। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3
माइनस स्मॉल आर की घात 3। यहाँ पर देखिए हमने स्मॉल आर शंकु के लिए यूज कर लिया है, तो यहाँ पर हम गोले की आंतरिक त्रिज्या के लिए R1 यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, हमारे पास बराबर से पहले रह जाएगा आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हमें शंकु का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 × 4, एच को हम ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4। कैपिटल आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हमें व्यास दिए हुए हैं। अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो इनको आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर लेते हैं, कैपिटल आर की पावर 3 करनी है, यानी कि हमें 5 की पावर 3 करनी है। 5 की पावर 3 होती है 125, माइनस R1 हो जाएगी हमारी आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। 3 का जब हम घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h बराबर आ जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 400। किसी 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पानी से भरा गया। पानी को एक बेलनाकार पात्र में पलटा गया जिसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या का 1/3 है। बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा हुआ है कि पानी को एक बेलनाकार पात्र में पलटा गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर एक बेलन की आकृति है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है शंकु की त्रिज्या का 1/3। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, शंकु की त्रिज्या को मान लेते हैं। हम यहाँ पर शंकु की त्रिज्या को मान लेते हैं 3r। अगर यहाँ पर शंकु की त्रिज्या 3r है तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 3r का 1/3। तो ये आ जाएगी हमारे पास r के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमने पानी को एक पात्र से दूसरे पात्र में पलटा है, तो यहाँ पर इन दोनों आकृति के जो आयतन होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर बेलन के आयतन को बराबर कर देते हैं शंकु के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम बेलन की त्रिज्या को ले लेते हैं कैपिटल आर और ऊंचाई को ले लेते हैं कैपिटल एच। शंकु की त्रिज्या को हम ले लेते हैं स्मॉल आर और ऊंचाई को ले लेते हैं स्मॉल एच। यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, बेलन की त्रिज्या हमारे पास ऊपर है आर के बराबर, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल एच हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये बराबर हो जाएगा 1/3, पाई हमारा कट चुका है। शंकु की त्रिज्या हमारे पास है 3r, तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9r स्क्वायर, गुणा कर देंगे ऊंचाई से। शंकु की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पानी की ऊंचाई आ जाएगी 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।